अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रसूल करीम, अम्मा बाद। दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, अल्लाह के रसूल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगों, निकाह को इतना आसान कर दो। क्या फरमाया? कि निकाह को इतना आसान कर दो कि ज़िना मुश्किल हो जाए। निकाह को इतना आसान कर दो कि ज़िना मुश्किल हो जाए। और आज दोस्तों बुजुर्गों, सेम उसका उल्टा हो रहा है। आज निकाह को मुश्किल कर दिया गया है और ज़िना को आसान कर दिया गया है। चंद लोग हैं अल्लाह ने जिनको नवाजा है, जो पैसे वाले हैं, माल दौलत वाले हैं, और वो जो है निकाह इस तरह से करते हैं कि उन्होंने निकाह को जो है महंगा कर दिया है और ज़िना को बहुत आसान कर दिया है। कहीं भी आदमी जाता है, कुछ पैसे दे के अपना मुँह काला कर लेता है। ज़िना इतना आसान हो चुका है और निकाह बहुत मुश्किल हो चुका है। गरीबों की बच्चियां आज घरों में बैठी हैं। लोग देखते हैं कि भाई शादियां कैसी हो रही हैं, निकाह कैसे हो रहे हैं। तो भाई अल्लाह के वास्ते जो है, ये अल्लाह के रसूल की हदीस पे अमल करें, निकाह को आसान बनाएं और ज़िना को मुश्किल बनाएं। जो है, एक सहाबी आए अल्लाह के रसूल के पास और बोले, या रसूल अल्लाह, निकाह की ख्वाहिश है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ठीक है, फला अंसारी हैं, मैं उनकी बेटी से बात करता हूँ, तू जा महर का इंतज़ाम कर। सहाबी ने फरमाया, सहाबी ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल से कि या रसूल अल्लाह, क्या इंतज़ाम करूं? कि भाई महर में देने के लिए एक चांदी की अंगूठी का इंतज़ाम कर। वो सहाबी बोले कि या रसूल अल्लाह, मुझ में इतनी ताकत नहीं है जो मैं एक चांदी की अंगूठी का इंतज़ाम कर सकूं। तो फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जा एक लोहे की अंगूठी लेके आ। तो फिर वो सहाबी बोले कि या रसूल अल्लाह, मुझ में इतनी भी क़ुव्वत नहीं है। कि अच्छा, ठीक है। तो एक अंसारी सहाबी थे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल ने उनकी बेटी को बुलाया और उनसे कहा कि मैं फ़लाँ शख्स के साथ जो है तुम्हारा निकाह जो है तय करता हूँ, तुमको कोई एतराज़ तो नहीं? तो वो सहाबी की बेटी जो थी वो बोली, या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म शराखों पे जो है, ये तो मेरी खुशनसीबी है। तो आपने जो है निकाह करवाया उनका सहाबी का, और उसके बाद में जो है अल्लाह के रसूल ने फरमाया उनसे, सहाबी से, कि देखो भाई, महर में तो कुछ ना कुछ देने के लिए चाहिए। तुमको कुरान की कुछ आयतें याद हैं, सूरतें? तो सहाबी बोले, या रसूल अल्लाह, कोई याद है, कोई नहीं है याद। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, तुमको कुरान की जो आयतें याद हैं वो अपनी बीबी को याद करवा देना, ये तुम्हारी महर है। अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बान जाए ऐसे नबी पे जो है, जिसने हमको जो है ऐसे आसान तरीक़े बताए और हमारे लिए जो है सारी आसानियाँ मुतय्यन कर दी दुनिया के अंदर, और सारे रास्ते हमको बता दिए और हर चीज़ को हमारे ऊपर कितना आसान कर दिया। ये तो हमने खुद ही जो है अपने आप को हर चीज़ को मुश्किल कर रखा है और ख़ुद को मुश्किल में और धोखे में डाल रखा है। दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह के रसूल मदीने के अंदर दीन लेकर नहीं आए थे। उससे पहले के हालात ये थे दोस्तों बुज़ुर्गों, कि जब जो है शौहर मर जाता था, शौहर मर जाता था, तो बड़ा बेटा जो है वो अपनी माँ के साथ जो है निकाह कर लेता था। ये हालात थे मदीने के अल्लाह के रसूल के आने से पहले जो है। और दोस्तों बुज़ुर्गों, कुछ ताजर जो थे, बिजनेसमैन और पैसे वाले जो चंद लोग थे, तो वो क्या करते थे, उनको शिकार खेलने का शौक़ था दोस्तों बुज़ुर्गों। वो शिकार खेलते थे और उनका शिकार खेलने का अंदाज़ पता है आप लोगों को क्या होता था?
उनका ये होता था शिकार खेलने का अंदाज कि वो किसी ग़ुलाम को जो है लेते थे, एक ग़ुलाम को लिया और पेड़ से जो है बांध दिया उसको, या उसको लटका दिया बांध के जो है कहीं पेड़ वेड़ पे। अब आपस में वो शर्त लगाते थे कि देख भाई, मैं जो है तीर मारूंगा और इसकी जो है आँख पे मारूंगा, बता सीधी पे मारूं या उल्टी पे मारूं, कि सीधी आँख पे मार। अब वो सीधी आँख की पुतली पे मारना है। तो दोस्तों बुजुर्गों, वो तीर जो है मार रहे हैं और ग़ुलाम के जो है आँख की पुतली पर जाके लगा और वो जो है तड़प तड़प के जो है रो रहा है। और उन्होंने आपस में शर्त लगाई थी कि मेरा तीर अगर सही लगा तो मुझे क्या देगा, कि मैं तुझे शराब पिलाऊंगा। दोस्तों बुजुर्गों, वो ग़ुलाम जो है तड़प तड़प के मर रहा है और इधर जो है शराब के जाम चल रहे हैं। ये माहौल था अल्लाह के रसूल के आने से पहले दोस्तों बुजुर्गों। और जब अल्लाह के रसूल जो है तशरीफ़ लाए और आपने मेहनत की तो कैसा माहौल बना दोस्तों बुजुर्गों। सुनिए जो है कि एक जो है एक साहब जो है एक मोमिन की दुकान पे आते हैं कुछ सामान ख़रीदने के लिए, जो है मदीने के अंदर जो है कि भाई फ़लाँ सामान आपकी दुकान पे है। अल्हम्दुलिल्लाह वो दुकान जो किए हुए थे वो ईमान वाले थे, उनका ईमान बन चुका था। और अल्हम्दुलिल्लाह तो वो उनकी दुकान पे आए और बोले भाई फ़लाँ सामान आपके यहाँ है। उन्होंने कहा जी है तो भाई मुझे दे दीजिए आप। तो वो जो दुकानदार थे उन्होंने कहा ग्राहक से अपने जो है कि बोले देखिए ऐसा है कि सामने दुकान है, आप वहाँ से ले लीजिए। जो सामने दुकान थी दोस्तों बुजुर्गों वो नॉन मुस्लिम की थी और ख़रीदने वाला जो कस्टमर था वो ईसाई था जो है। तो वो उन्होंने कहा, ग्राहक ने कहा दुकानदार से कि आप अभी आपने कहा था कि आपके यहाँ ये सामान है, तो आप मुझे क्यों नहीं देते, जो है मैं आपकी दुकान से लेने आया हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि देखिए ऐसा है कि मेरी दुकान पे जो है दो चार ग्राहक आ गए हैं और मेरी दुकानदारी हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो है मेरे बच्चों की रोटी रोज़ी का इंतज़ाम कर दिया है। आज का गुजारा मेरा हो जाएगा, मेरा इंतज़ाम अल्लाह ने कर दिया है। लेकिन सामने जो बैठे हैं मैं देख रहा हूँ कि सुबह से उनकी दुकान पे एक भी ग्राहक नहीं पहुँचा। अगर आप उनकी दुकान से सामान ख़रीद लेंगे तो कुछ मतलब चार पैसे उनको भी बच जाएंगे, जिसकी वजह से उनके बच्चों का भी रोटी रोज़ी का गुजारा जो है हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए दोस्तों बुज़ुर्गों, ये है ईमान, इसे कहते हैं ईमान दोस्तों बुज़ुर्गों। तो वो साहब जो थे, जो ग्राहक थे, वो चले गए सामने वाली दुकान पे जो है और उन्होंने वहाँ से वो सामान ख़रीदा और ख़रीदने के बाद वापस आ गए उस दुकान पे दोस्तों बुज़ुर्गों। और वापस आने के बाद जो है उन्होंने पूछा क्या बात है कि आपको सामान मिला नहीं। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि मुझे सामान तो वहाँ से मिल गया, कि फिर आप यहाँ क्या लेने आए हैं मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई, अब मैं तुमसे ईमान लेने आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि अब मुझे कलमा पढ़ा दो। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, मोमिन ऐसा होता है कि एक मिनट अगर कोई उससे बात कर ले तो फ़ौरन जो है ईमान लिया है। अब दुकान वाले जो थे उन्होंने फ़ौरन उनको कलमा पढ़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो ईमान ले आई दोस्तों बुज़ुर्गों। इस तरह के मुसलमान थे पहले जो है। और आज हम हैं दोस्तों बुज़ुर्गों, जो हमको देख के ही लोग दूर भागते हैं, हमको देख के ही लोग दूर भागते हैं। और पहले देखिए एक मिनट बात करने के बाद ही जो है कि भाई मुझे कलमा पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, कहते भी बहुत हैं और सुनते भी बहुत हैं, मगर अमल से खाली हैं। अल्लाह हमें और आपको जो है अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो कुछ कहा सुना गया है या अल्लाह अपने महबूब के सदक़े तो फैल उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह।